नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशिष्ट हिस्ट्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत के उस सुनहरे दौर में चलेंगे जहां विशाल इमारतें, अद्भुत चित्रकला और ज्ञान से भरी किताबें आकार ले रही थीं। एक टीचर के तौर पर मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इस क्लास के बाद प्राचीन भारत का ये पूरा इतिहास आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसको महसूस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल सोचिए जरा, आपके घर के बाहर का लोहे का गेट या कोई भी आम लोहे की चीज जब बारिश में छूट जाती है तो कैसा हो जाता है? उसमें जंग लग जाता है ना? आमतौर पर तो लोहा हवा और पानी के लगते ही खराब होने लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी लोहे की चीज है जो पिछले 1500 सालों से खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और तूफान झेल रही है, लेकिन उस पे 1 ग्राम भी जंग नहीं लगा। नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हमारी इस क्लास का सिलेबस क्या है। पहले हम उस अद्भुत लौह स्तंभ को देखेंगे, फिर प्राचीन स्तूपा और मंदिर, उसके बाद कुछ दिलचस्प कहानियां और महाकाव्य। चौथे हिस्से में विज्ञान, गणित और शून्य का आविष्कार, और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक क्विक चेकलिस्ट और प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी लोहे के खंबे से। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक ऐसी चीज खड़ी है जो सच में हैरान कर देती है। ये है 7.5 मीटर लंबा और 3000 किलो से भी भारी लोहे का स्तंभ। इसे लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। इस पर खुदे हुए अक्षरों से पता चलता है कि इसे चंद्रा नाम के एक शासक ने बनवाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हमने पहले बात की, इस विशाल खंबे में आज तक जंग नहीं लगा है। जरा सोचिए, उस जमाने की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान कितना एडवांस रहा होगा कि उन्होंने ऐसी तकनीक निकाल ली थी जो आज की आधुनिक साइंस को भी चक्कर में डाल देती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम प्राचीन स्तूपा और मंदिरों के आर्किटेक्चर को समझेंगे। इसे एक फील्ड ट्रिप की तरह इमेजिन कीजिए। परीक्षा के लिए इस टर्म को बिल्कुल घोल के पी लीजिए। स्तूपा का शाब्दिक अर्थ होता है एक टीला या माउंट। अब इसके बीच में एक छोटा सा डब्बा रखा होता था जिसे धातु मंजूषा कहते थे। आप इसे ना घर की एक अनमोल गुप्त तिजोरी या एक टाइम कैप्सूल समझ लीजिए। इसमें भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष जैसे हड्डी, दांत या राख, या फिर उनके जरिए इस्तेमाल किए गए कीमती पत्थर रखे जाते थे। फिर इस तिजोरी के ऊपर मिट्टी का टीला बनाकर आराम से ईंट पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। इसके बाद आता है प्रदक्षिणा पथ। इसे समझना तो बहुत ही आसान है। जैसे आजकल के मंदिरों में मुख्य मूर्ति की परिक्रमा करने के लिए एक गोल रास्ता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इन प्राचीन स्तूपों के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एक गोल रास्ता बना होता था। और इस रास्ते को जिन खूबसूरत रेलिंग से घेरते थे उसे वेदिका कहते थे, और जो एंट्री गेट होते थे उन्हें तोरण कहा जाता था। स्तूपों के साथ साथ यही वो समय था जब हिंदू मंदिर भी बनने शुरू हुए। मंदिर का सबसे मेन हिस्सा होता था गर्भगृह। इसे आप अपने घर का पूजा रूम मान लीजिए। जैसे घर में पूजा का एक खास शांत कमरा होता है जहां आस्थावान भगवान विराजते हैं, ठीक वैसे ही मंदिर के इस गर्भगृह में मुख्य देवी देवता की मूर्ति होती थी। यहीं पूजा की जाती थी। और इस कमरे के ठीक ऊपर जो ऊंची सी आकृति यानी टावर बनाया जाता था उसे शिखर कहते थे। एग्जाम्स में एक तुलना अक्सर आती है। एकाश्मिक मंदिर यानी मोनोलिथिक टेम्पल्स और ईंटों के मंदिर में फर्क क्या है? देखिए, महाबलीपुरम जैसे मंदिरों को एक ही विशाल पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर तराश कर बनाया गया है। ऊपर से नीचे दूसरी तरफ भीतरगांव जैसे ईंटों के मंदिर थे, जिन्हें ठीक वैसे ही बनाया गया जैसे बच्चे टॉय ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर टावर बनाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे तराशना और नीचे से ऊपर जोड़ना, ये आर्किटेक्चरल पॉइंट जरूर याद रखिएगा। लेकिन जरा सोचिए, इन विशाल मंदिरों को बनाना बच्चों का खेल थोड़ी था। पहले बढ़िया क्वालिटी का पत्थर ढूंढो, उन्हें मीलों दूर से ट्रांसपोर्ट करके लाओ, फिर उन्हें तराश कर खंबे और छतें बनाओ, और फाइनल स्टेप में उन्हें एकदम सही जगह पर असेंबल करो।
ये बहुत महंगा और मुश्किल काम था। इसका खर्चा आमतौर पर राजा या रानी उठाते थे। पर मजेदार बात यह है कि सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि व्यापारी, किसान और यहाँ तक कि फूल माला बनाने वाले लोग भी अपनी तरफ से मंदिर की सजावट के लिए पैसा चंदा करते थे। चलिए, मंदिरों और पत्थरों की बात तो पूरी हुई। अब दिमाग को स्टोरी टाइम मूड में ले आइए, क्योंकि अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है दिलचस्प कहानियां और महाकाव्य। ध्यान से सुनिए इस आवाज को। करीब 1800 साल पहले इलांगो द्वारा लिखे गए तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकरम में एक किरदार है कन्नगी। उसके पति कोवालन पर मदुरई के राजा ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर सूली पर चढ़ा दिया। तो दुख से भरी कन्नगी कहती है, क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला, धूल से सना, यूं ही जमीन पर पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है? इन शब्दों में दुख और गुस्से का कितना जोरदार उबाल है ना। कहानी कहती है कि इस गुस्से में कन्नगी ने पूरे मदुरई शहर को जलाकर राख कर दिया था। इन बड़े महाकाव्यों के अलावा आम लोगों में एक और तरह की कहानियां बहुत मशहूर थीं, जातक कथाएं। एक बहुत प्यारी कहानी है महान बंदर राजा की। हिमालय में गंगा किनारे बंदरों का एक झुंड आम के पेड़ पर रहता था। वाराणसी के राजा ने आम के लिए उन बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। तब उस बंदर राजा ने आम की टहनियों को जोड़कर नदी के ऊपर एक पुल बनाया और उसे तब तक पकड़े रखा जब तक उसके 80,000 साथी पार नहीं कर गए। अपनी प्रजा की जान बचाते बचाते उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं, अपने आप में त्याग और सच्चे नेतृत्व का पूरा एक सिलेबस थे। ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी इस दौर में बदल गया था। शुरुआत में वेद थे, जिन्हें पढ़ने और सुनने का हक स्त्रियों और शूद्रों को नहीं था। इसलिए पुराण बनाए गए। पुराण का अर्थ ही है प्राचीन। इन्हें सरल और आसान संस्कृत में लिखा गया था ताकि हर कोई इन्हें सुन और समझ सके। इनमें भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा की कहानियां होती थी। ठीक इसी दौरान महान महाकाव्य महाभारत और रामायण को भी उनके वर्तमान रूप में संचित किया गया, जिससे इनका ज्ञान हर किसी की पहुंच में आ गया। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। कहानियों और महाकाव्यों की दुनिया से सीधा चलते हैं प्राचीन भारत की साइंस लैब में। और विश्वास मानिए, यहाँ कुछ ऐसा है जिसने दुनिया बदल दी थी। मिलिए आर्यभट्टा से, एक महान खगोल शास्त्री। आज से 1500 साल पहले, जब दुनिया भर के लोग ये सोचते थे कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में साफ साफ लिख दिया था कि दिन और रात असल में धरती के अपनी ही धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण होने की पूरी साइंटिफिक वजह बताई और सर्कल की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस नापने का फॉर्मूला भी निकाल लिया। सोचिए, उनका दिमाग अपने समय से सदियों आगे चल रहा था। और अब बात करते हैं उस खोज की जिसके बिना आज की मॉडर्न साइंस बिल्कुल शून्य है। हाँ, जीरो का आविष्कार। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य का प्रतीक, एक नया सिंबल इन्वेंट किया। उस समय रोमन्स बिना जीरो के अपने कैलकुलेशंस करते थे। सोचिए कितना लंबा और मुश्किल होता होगा। भारत से जीरो की ये तकनीक अरब देशों तक पहुंची और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। इस एक खोज ने ग्लोबल मैथमेटिक्स की पूरी काया ही पलट दी। और मेडिसिन के फील्ड में वहां भी भारत पीछे नहीं था। यहाँ आयुर्वेद का तेजी से विकास हुआ। चरक नाम के महान चिकित्सक ने औषधि शास्त्र पर चरका संहिता लिखी। उसके बाद आए सुश्रुत। एग्जाम के लिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें। सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुता संहिता में कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी शल्य चिकित्सा की पूरी विधि लिखी थी। उस समय में ऐसी सर्जरी का ज्ञान होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए, अब हम अपने फाइनल पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 5। हमने लोहे के स्तंभों से लेकर जीरो तक सब समझ लिया है। अब समय है एक क्विक एग्जाम रिवीजन और थोड़ी प्रैक्टिस का। डेट्स को दिमाग में फिट करने के लिए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2300 साल पहले पहले स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ। 2000 साल पहले अमरावती के स्तूपा पर काम हुआ। 1500 साल पहले वो चमत्कारी लौ स्तंभ और आर्यभट्टा का सुनहरा दौर था। और 1400 साल पहले आईहोल का दुर्गा मंदिर बना। इन इवेंट्स को इस क्रम में याद रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये रही एग्जाम्स के लिए एक एकदम सॉलिड चेकलिस्ट। मेहरौली पिलर यानी जंग मुक्त लोहा, गर्भगृह यानी मंदिर का वो मुख्य कमरा जहां पूजा होती है, शिखरा जो ठीक गर्भगृह के ऊपर का ऊंचा टावर होता है, सिलप्पदिकारम और मणिमेकलाई दोनों प्राचीन तमिल महाकाव्य हैं, और आर्यभट्ट
जिन्होंने धरती के घूमने और ग्रहण की प्रॉपर साइंस बताई। इन पॉइंट्स को टिप्स पे याद कर लीजिए। अब बारी आपकी। पहला प्रैक्टिस सवाल ध्यान से सुने। स्तूपा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरे अभी क्लास के शुरू में ही हमने डिस्कस किया था। एक उभरे हुए आकार जैसा कुछ। हाँ, एकदम सही। इसका अर्थ होता है टीला, यानी एक माउंड। दूसरा सवाल लीजिए। वो कौन सा प्राचीन महाकाव्य है जो व्यापारी कोवालन और उसकी पत्नी कन्नागी के दुख और न्याय की कहानी बताता है? इलांगो ने इसको लिखा था करीब 1800 साल पहले। याद आया? सही जवाब, सिलप्पदिकरम। अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपको याद थे तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी थॉट आप सबके दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, बिना आज की मॉडर्न मशीनरी, बिना सुपर कंप्यूटर्स और बड़ी लेबोरेटरीज के, अगर उस जमाने के लोगों ने जंग मुक्त लोहा बना दिया, जीरो दे दिया, धरती का रोटेशन नाप लिया, तो इतिहास के इन पन्नों में ऐसी कितनी वैज्ञानिक खोजें और तकनीकें होंगी जो आज तक हमारे सामने आई ही नहीं। इतिहास सच में हमें बताता है कि हम क्या थे और क्या बन सकते हैं। खैर, इस सवाल को अपने दिमाग में घूमने दीजिए। आज के इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।